नमस्कार दोस्तों। कर्म करने पर भी सफलता मिल नहीं रही है। आपको हमारे भारत देश में ऐसे अनेक व्यक्ति मिल जाएंगे जो अनेक प्रकार के कार्य कर रहे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई स्टूडेंट है, कोई अन्य कार्य कर रहा है, कोई व्यापारी है, कोई जिम जा रहा है। तो आपको ऐसे हजारों व्यक्ति मिल जाएंगे और सभी का जो काम होता है वो अलग अलग होता है। कई लोग एक समान कार्य भी करते हैं लेकिन सब अपने अपने काम में लगे हैं। कोई व्यक्ति जिम जा रहा है, उसकी इच्छा है कि जबरदस्त मेरी बॉडी बननी चाहिए, लेकिन बॉडी बन नहीं रही है। विद्यार्थी है, विद्यार्थी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी इच्छा है कि मेरा एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए, लेकिन जॉब लग नहीं रहा है। कोई व्यक्ति है जो सुंदर दिखना चाहता है, उसके लिए बहुत सारे प्रयास कर भी रहा है, लेकिन वो सुंदर अच्छे से नहीं हो पा रहा है। कोई व्यक्ति है जो अपना शरीर को जबरदस्त ताकतवर मजबूत बनाना चाहता है, लेकिन उसका जो शरीर है वो ताकतवर हो नहीं पा रहा है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अच्छा ड्राइवर बनना चाहता है, कोई अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन मार्ग में बहुत सारी रुकावटें आ रही है। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, काम सभी कर रहे हैं। सभी व्यक्ति कर्म कर रहे हैं, सभी व्यक्ति अपने अपने काम में लगे हैं, लेकिन सफलता जो चाहिए वो हाथ में नहीं आ रही है। और जिस मात्रा में सफलता चाहिए उस मात्रा में सफलता आ नहीं रही है। तो यहां पर व्यक्ति निराश हो जाता है कि यार मैं इतने दिनों से ये काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे सफलता हाथ नहीं आ रही है। कब मिलेगी सफलता, कब आएगी मेरी मंजिल मेरे पास। इस प्रकार से लोग जो हैं वो डिप्रेशन में, कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं ना, और कई लोग सोचते रहते हैं, और कई लोग फिर भी लगे रहते हैं, मैदान में लगे रहते हैं, मैदान छोड़ते नहीं है। और एक चीज याद रखना दोस्तों, मैदान छोड़कर भागना नहीं है। जो मैदान में टिका रहा, डटा रहा, सफलता उसी को मिलेगी। कई लोग जिम जाकर बॉडी बनाना चाहते हैं, लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना गए, जबरदस्त गए, अच्छा वर्कआउट भी किया, डाइट भी फॉलो किया, लेकिन बॉडी जो है उस सेट में नहीं आया जिस सेट में उसको आना चाहिए था। अर्थात इसकी जो इच्छा थी कि मेरी बॉडी इस प्रकार से होनी चाहिए, तो वो बॉडी उसको अचीव नहीं हो पाया। अब वो व्यक्ति नाराज हो जाएगा या फिर डिप्रेस हो जाएगा कि यार मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत कोशिश किया, मैं 2 से 4 महीने जिम गया, लेकिन मेरे वो बॉडी आ नहीं रहा है। ये इसका हो गया। तो भाई क्या बॉडी अचानक से आ जाएगी क्या? हर व्यक्ति की बॉडी अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति का बॉडी जल्दी बन जाता है और किसी व्यक्ति के बॉडी के बनने को थोड़ा सा समय लगता है। तो आपको अपने शरीर को समय देना पड़ेगा। 2 से 3 महीने से काम नहीं बनेगा दोस्तों, आपको इसको निरंतर समय, लंबा समय देना पड़ेगा। तब जाकर धीरे 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 आपकी बॉडी का स्टेमिना बढ़ेगा और आपकी बॉडी जबरदस्त बनेगी। यकीन मानिए दोस्तों, आप निरंतर उसको रखे रहिए। ऐसा नहीं कि 2 महीने 3 महीने बस प्रयास किए और प्रयास छोड़ दिए, आपका बॉडी जबरदस्त बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कंटिन्यू जिम जाइए, वर्कआउट कीजिए, अच्छा डाइट फॉलो कीजिए, अच्छा भोजन खाइए, आपका बॉडी वास्तव में जबरदस्त बनेगा। अरे बनता है, प्रूव्ड है। लेकिन एक ही शर्त है, क्या? आपको निरंतरता बना के रखना पड़ेगा। निरंतरता बना के नहीं रखेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए। एक विद्यार्थी लंबे समय से पढ़ाई कर रहा है। अब भारत देश में आपको अनेक विद्यार्थी मिल जाएंगे, सभी लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं,
लेकिन उनको चाहिए जॉब और जॉब लग नहीं रही है। अब जॉब न लगने के अनेकों कारण भी हो सकते हैं। या तो सरकार वैकेंसीज नहीं निकाल रही है, या तो फिर पोस्ट कम है और बच्चे ज्यादा हैं, क्योंकि भारत देश में विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है और जब पोस्ट निकलता है तो पोस्ट बहुत ही कम निकलता है। तो पोस्ट की संख्या कम, विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा, तो बहुत कम लोगों को ही जॉब मिल पाता है। या फिर कई बार वैकेंसी ही नहीं आ रहा है, तो उस फील्ड वाले जो विद्यार्थी हैं उनका जॉब नहीं लग पा रहा है, तो फिर वो एक घर में बैठे हैं। लेकिन यदि वैकेंसी है, हर साल आ रहा है, जैसे सीजीपीएससी का एग्जाम होता है, हर साल आ रहा है और आपको सफलता नहीं मिल रही है। हर साल दिला रहे एग्जाम, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। ये पढ़ाई वालों के लिए ना, सब लोगों का अलग अलग टारगेट होता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लिया हूं। यदि गोल अचीव नहीं हो रहा है आपसे, लेकिन आप देखिएगा हर साल किसी न किसी का अचीवमेंट हो रहा है। हर साल 200 से 250 लोग बड़े बड़े पोस्ट में जा रहे हैं, तो आप ही में से कुछ लोग बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी लगे हुए हैं, वो भी लगे हुए हैं। उनका जॉब लगा, आपका नहीं लगा। इसका मतलब पढ़ाई तो आप कर रहे हैं, लेकिन जितने घंटे की पढ़ाई चाहिए वो आप नहीं दे रहे हैं। माइंड कंसंट्रेशन जो चाहिए वो आप नहीं दे रहे हैं। दिल लगा के जो पढ़ना है, मन लगा के जो पढ़ना है, शांत माहौल में जो पढ़ना है और मन को जो शांत रखना है, वो आपसे नहीं हो पा रहा है। और कुछ न कुछ वो कमियां हैं जो आप में हैं, जिसको आप सुधार नहीं रहे हो, जिनको आपको सुधार करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से वो जो सफलता है वो मिल नहीं पा रहा है, जबकि उनको वो सफलता मिल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपसे कुछ बेहतर किया। पढ़ाई वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, लेकिन वो जो पढ़ाई कर रहे हैं आपसे बेहतर कर रहे हैं, शांत मन से पढ़ाई कर रहे हैं, टेंशन में नहीं है, अच्छे से पढ़ रहे हैं, निरंतर पढ़ रहे हैं। दोस्तों, एक चीज याद रखना, निरंतरता बना के रखना बहुत जरूरी है। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे जिम हो या फिर अन्य एक्टिविटी हो, किसी भी जगह पर आप यदि निरंतरता बना के रखते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगा। अब वो कोई फील्ड हो, अब हर व्यक्ति की अपनी अपनी कला होती है और जो व्यक्ति जिस फील्ड में माहिर है उसको वही करना चाहिए। आपको पेंटर बनना है तो अच्छा पेंटिंग करना शुरू कर दो, अच्छा डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू कर दो, एक्टर बनना है तो एक्टिंग का काम शुरू कर दो, सिंगर बनना है तो सिंगिंग का ही काम करना चाहिए, और यदि आपको एथलीट बनना है तो एथलीट का काम करो। तो जिस चीज में आपकी रुचि है वो काम करो और मन लगा के करो, अन्य काम को ना करो। अच्छा, ये भी जो है सफलता न मिलने का कारण होता है। आप ऐसे काम में लगे हैं जिसमें आपकी रुचि ही नहीं है, आपने मम्मी पापा के प्रेशर में उस काम को एक्सेप्ट कर लिया और आप उस काम में लग गए, तो सफलता कहां से मिलेगी? आपका मन तो कहीं और लगा हुआ है, और जब मन ही कहीं और है और शरीर कहीं और है तो सफलता कैसे मिलेगी? एक चीज याद रखना दोस्तों, मन और तन दोनों एक ही जगह होना चाहिए, तब जाके सफलता मिलेगा। मन जो बोलेगा वो काम तन को करना चाहिए, अर्थात मन जो कहेगा कि मुझे ये काम करना चाहिए और बॉडी में वो एक्टिविटी दिख रहा है, तब काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। नहीं तो मन है यहां और शरीर है यहां, कैसे भैया, कैसे काम चलेगा? एग्जाम हॉल में आप जाओगे तो आपका शरीर गया, लेकिन दिमाग भी सही काम कर रहा है तो आप एग्जाम निकाल सकते हो। लेकिन एग्जाम हॉल में गए आप, आपका दिमाग कहीं और है, अरे यार मेरी जिंदगी में ये हो गया, ये घटना हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा झगड़ा हो गया, मेरी मम्मी ने मुझको डांट दिया, पापा ने डांट दिया, ऐसे उल्टे पुल्टे विचार आएंगे तो कहां से सफलता मिलेगा? तो कई लोगों को ऐसा भी होता है कि कर्म करने के बाद भी जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलता। तो तन और मन
दोनों को साथ साथ लाना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। उस पोस्ट को पाने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आपको देनी पड़ेगी। मन को शांत रखना पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलेगा। विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो ये जो चीज है आपको फॉलो करना पड़ेगा, फिर देखिए कैसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो में। अच्छा, आप यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मेरे जो थॉट्स हैं उसको आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके, उसके बाद अपनी एक्टिविटी सुधार सकें। ठीक है, और यदि आपको कोई किसी बात पर कुछ कमेंट करना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा और मुझे क्या सुधार करना चाहिए। आप मुझे कृपया कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो में। टाटा बाय बाय।